क्या आप जानते हैं एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने देवताओं को हिलाकर रख दिया था, जिनकी ज्ञान और शक्ति ने असुरों को अमर बना दिया और देवताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय पौराणिक कथाओं के ऐसे महान और रहस्यमय किरदार की, शुक्राचार्य की। जी हाँ दोस्तों, ये वही शुक्राचार्य है जो दैत्यों और असुरों के गुरु थे, जिन्होंने अपने ज्ञान और अपनी शक्तियों के बल से न कि सिर्फ अपने शिष्यों को अमृत का वरदान दिया, बल्कि देवताओं के सामने भी एक चुनौती पेश कर दी। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे शुक्राचार्य ने देवताओं को चौंका दिया, क्या थी उनकी शक्तियां, कैसे इस सृष्टि का संतुलन प्रभावित किया। चलते हैं इस रोमांचक सफर की ओर। तो कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से। जब असुरों और देवताओं ने मिलकर समुद्र को मथा तो उसमें कई अद्भुत चीजें निकली और अंत में निकला अमृत। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें शुक्राचार्य का क्या लेना देना। यही तो ट्विस्ट है। देवताओं को अमृत का लालच तो था ही, और असुरों को भी अपनी शक्तियां बढ़ानी थी, और इसका मार्ग दिखाया शुक्राचार्य ने। शुक्राचार्य ने उन्हें वो ज्ञान दिया, वो विद्याएं सिखाई, जिन्होंने असुरों को देवताओं के बराबर ला खड़ा किया। गुरु शुक्राचार्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? क्या थी वो ताकत जो उन्हें महान बनाती थी? गुरु शुक्राचार्य के पास थी संजीवनी विद्या। ये वही विद्या है जिससे मरे हुए व्यक्ति को जिंदा किया जा सकता है। सोचिए, अगर युद्ध में आपका कोई दोस्त मारा जाए और आप उसे तुरंत जिंदा कर सकें तो क्या होगा। वही हुआ। जब भी असुरों और देवताओं का युद्ध होता, असुर मारे जाते तो शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जिंदा कर देते थे। अब आप ही बताइए, एक तरफ देवता युद्ध लड़ रहे थे, असुरों को मार रहे थे, वहीं दूसरी ओर गुरु शुक्राचार्य उन्हें तुरंत जिंदा कर दे रहे थे। ये तो वही बात हो गई कि आप दीवारें गिराते जाओ और पीछे से कोई तुरंत दीवारें बना दे। है ना कमाल की बात। और सिर्फ संजीवनी विद्या नहीं, शुक्राचार्य ने असुरों को युद्ध नीति, कूटनीति और ऐसी कई मायावी शक्तियों का ज्ञान दिया, जिससे असुर देवताओं के बराबर शक्तिशाली हो गए। कई बार तो देवता सीधे असुरों से युद्ध में पिछड़ने लगे। देवताओं को समझ में आ गया था कि अब सीधे बाहुबल से काम नहीं चलेगा। उन्हें भी ऐसे ज्ञान की जरूरत थी जो असुरों का या गुरु शुक्राचार्य का ज्ञान का सामना कर सके। क्या आपने कभी सोचा है कि शुक्राचार्य न होते तो क्या होता? देवताओं का शासन आज इतना मजबूत न होता। यह दिखाता है कि ज्ञान कितना बड़ा हथियार है ना। लेकिन शुक्राचार्य सिर्फ असुरों के गुरु नहीं थे, वे एक महान तपस्वी और ज्ञानी थे। उन्होंने अपने इस ज्ञान के लिए लाखों वर्षों तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वयं शिवजी भी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। यहाँ तक कि कई बार देवताओं ने भी उनसे सलाह मांगी, क्योंकि उनका ज्ञान अथाह था। वे केवल असुरों के पक्षधर नहीं थे, वे ज्ञान के उपासक थे। यह बहुत ही दिलचस्प बात है कि एक गुरु जो एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, वो ज्ञान के लिए किसी भी सीमा को लांघ जाता है। तो दोस्तों, शुक्राचार्य की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान कितनी बड़ी शक्ति है और गुरु का महत्व क्या है। अगर गुरु चाहे तो अपने शिष्य को सही और गलत दोनों रास्तों पर ले जा सकता है। शुक्राचार्य ने असुरों को ताकत दी, असुरों की मदद की, लेकिन उन्होंने सृष्टि के संतुलन को भी अप्रत्यक्ष रूप से बनाए रखा, मदद की। क्योंकि अगर असुर बहुत शक्तिशाली हो जाते तो देवताओं का पतन हो जाता और इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। आपको क्या लगता है कि शुक्राचार्य का ज्ञान केवल असुरों के लिए वरदान था या पूरी सृष्टि के लिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर ऐसे ही दिलचस्प किरदार और कहानी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ज्ञान की ज्योति जलाए रखिए। धन्यवाद।